अस्सलाम वालेकुम मैं प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अस्करी बैंक के मैक्सिमाइज़र अकाउंट के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मैक्सिमाइज़र अकाउंट क्या है, इसमें मुनाफा रेट कितना दिया जा रहा है, क्या वाकई ही इसमें मुनाफा जो है वो मैक्सिमाइज़ करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बाकी बैंक की निस्बत इसमें मुनाफा ज़्यादा है या नहीं। तो अगर आप अस्करी बैंक का मैक्सिमाइज़र अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या करवाया हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अगस्त 2024 से इसके रेट दोबारा से अपडेट हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये अकाउंट कौन लोग ओपन करवा सकते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होगी, मज़ीद फाइलर या नॉन फाइलर के टैक्स की कटिंग के बाद आपको माहाना मुनाफा कितना मिलेगा। बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमाइज़र इनका अकाउंट है ये दो तरह की कैटेगरी में मीन के इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एक सेविंग अकाउंट है और दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि टर्म डिपॉजिट है। आप चाहें तो सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं अस्करी मैक्सिमाइज़र का, और आप चाहें तो इसमें टर्म डिपॉजिट भी ले सकते हैं। मैं आपको सेविंग अकाउंट का बताऊंगी, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। सेविंग अकाउंट क्या होता है कि आप उसमें जो है वो कैश की लिक्विडिटी रहती है, यानी कि आप जब चाहें अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जब चाहे पैसे निकलवा सकते हैं और जमा करवा सकते हैं। जो भी आपके अकाउंट का बैलेंस होगा उसके ऊपर आपका रेट अप्लाई होगा। और टर्म डिपॉजिट क्या होता है कि आप 1 साल, 3 साल या 5 साल यानी कि जितने भी जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उतने अरसे के लिए आपको फिक्स करवाना होता है और आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लाख रुपए जमा करवाए हैं तो सेविंग अकाउंट में आप अपने 5 लाख भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 5 लाख के ऊपर मिलने वाला मुनाफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब चाहे मर्जी। लेकिन अगर आपने टर्म डिपॉजिट करवाया हुआ है तो उसमें आप 5 लाख इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि 5 लाख के ऊपर जो आपको माहाना मुनाफा आपके अकाउंट में आएगा आप सिर्फ मुनाफे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको सेविंग अकाउंट का बता देती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अस्करी मैक्सिमाइज़र अकाउंट हैज़ बिन डिज़ाइन टू फुलफिल योर बेसिक बैंकिंग नीड्स। के अस्करी मैक्सिमाइज़र अकाउंट आपके बुनियादी ज़रूरियात, बैंक की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें आपकी ये सेविंग्स के ऊपर आपको अच्छा खासा मुनाफा दिया जाता है। दिस प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन 2 वेरियंट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप इसको सेविंग अकाउंट के तौर पर भी ओपन करवा सकते हैं और इसको टर्म डिपॉजिट के तौर पर भी ओपन करवा सकते हैं। हम सेविंग अकाउंट के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टर्म डिपॉजिट के बारे में मैं ये नहीं बताऊंगी, सेविंग अकाउंट के फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। इस पर लिखा हुआ है, दिस अकाउंट इज वेल सूटेड फॉर कस्टमर हु रिक्वायर फ्रीक्वेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉल ट्रांजैक्शन विद फ्लेक्सिबिलिटी टू सेलेक्ट देयर प्रॉफिट पे आउट फ्रीक्वेंसी। यानी कि वो लोग जो कि बगैर किसी पाबंदी के जब चाहें डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, जब चाहे जो है वो पैसे निकलवाना चाहते हैं, तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उनको अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट मिलेगा और जो फ्रीक्वेंसी वो चाहेंगे उसमें मिलेगा। यानी कि अगर उनको माहाना बेसिस पे मुनाफा चाहिए तो वो मंथली फ्रीक्वेंसी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको बाय एनुअल बेसिस पे यानी कि साल में 2 दफ़ा मुनाफा चाहिए, या क्वार्टरली बेसिस पे चाहिए, या ईयरली बेसिस पे चाहिए, इट्स अप टू यू। आप चारों में से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? अट्रैक्टिव प्रॉफिट पेमेंट और मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली बेसिस, यानी कि आप इसमें से जो भी टेन्योर सेलेक्ट करते हैं प्रॉफिट पेमेंट का, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये रेट प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे जो है वो प्रॉफिट लेते हैं, यानी कि हर 3 महीने के बाद आप कहते हैं कि मेरा मुनाफा मेरे अकाउंट में आ जाए, तो आपको जो रेट प्रोवाइड किया जाएगा वो 18.05% होगा, जबकि नॉर्मल रेट जो चल रहा है वो 18% है। अगर आप सेमी एनुअली बेसिस पे लेते हैं, यानी कि साल में 2 दफ़ा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, हर 6 महीने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, तो आपको 18.10% दिया जाएगा। और अगर आप एनुअल बेसिस पे इसका प्रॉफिट लेते हैं तो आपको 18.15% दिया जाएगा। और अगर आप माहाना बेसिस पे लेते हैं तो फिर आपको नॉर्मल रेट ही दिया जाएगा जो कि 18% होगा। नेक्स्ट है इसका फीचर के मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट ₹1 लाख, यानी कि आपको 1 लाख रुपए बैलेंस मेंटेन करना होगा इस अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट है चिप बेस्ड डेबिट कार्ड या चेकबुक इशुएंस एज पर प्रिवेलिंग एसओसीज। डेबिट कार्ड और चेकबुक की फैसिलिटी आपको दी जाएगी, लेकिन उसके चार्जेस होंगे जो भी एसओसीज के अकॉर्डिंगली होंगे। नेक्स्ट है फ्री सर्विसेज इंक्लूड, जो आपको फ्री सर्विसेज दी जाएंगी। उसमें है CDR इशुएंस, यानी कि जो कैश डिपॉजिट रिसीट होती है उसकी इशुएंस आपके लिए फ्री होगी। इंटरनेट बैंकिंग, SMS और ई स्टेटमेंट आपको फ्री प्रोवाइड की जाएगी।
ई स्टेटमेंट क्या होती है कि आपका ईमेल एड्रेस अगर आप अपडेट करवाते हैं, चाहे वो जीमेल का हो, याहू का हो, हॉटमेल का हो, जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करवाएं। और अगर आपने नहीं भी करवाया हुआ तो अब जाके अपडेट करवा लें, आपका ईमेल एड्रेस अपडेट हो जाएगा। उस ईमेल के ऊपर मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट की स्टेटमेंट सॉफ्ट कॉपी के तौर पर PDF की फॉर्म में आपको रिसीव हो जाती है आपकी ईमेल एड्रेस पे, और ये सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। नोट है, ऑल बैंक चार्जेस आर एप्लीकेबल एज पर प्रिवेलिंग स्केड्यूल ऑफ चार्जेस, ज़कात एंड टैक्सेस आर एप्लीकेबल, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। यानी कि आपके सर्विसेज के जो भी चार्जेस होंगे वो एसओसीज के अकॉर्डिंगली होंगे। हर बैंक के स्केड्यूल ऑफ चार्जेस हर 6 महीने के बाद अपडेट होते हैं। ज़कात और टैक्सेस एप्लीकेबल हैं, यानी कि हर साल आपको इस अकाउंट के ऊपर 2.5% के अकॉर्डिंगली ज़कात डिडक्ट होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़कात कट ना हो तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपको एक एफिडेविट देना होता है, उसका क्या प्रोसीजर है वो आप मेरी ज़कात एग्जाम्पशन की वीडियो चेक कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट, टैक्सेस आपके प्रॉफिट के ऊपर अप्लाई होंगे। अगर आप फाइलर हैं तो 15%, नॉन फाइलर हैं तो 35% आपको रेट अप्लाई होगा। अब मैं आपको 18.15% के अकॉर्डिंगली बता देती हूँ कि अगर आप सालाना बेसिस पे मुनाफा लेते हैं तो आपको जो सालाना बेसिस पे रेट अप्लाई होगा वो 18.15% होगा। और ये फाइलर या नॉन फाइलर का या टैक्स की कटिंग के बाद नेट क्या बनता है, सालाना के बाद मैं फिर आपको क्वार्टरली और सेमी एनुअली के रेट के अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेट करके बताऊंगी। सबसे पहले हम 1 लाख की अमाउंट लेंगे, इसका 18.15% हम निकाल लेंगे जो कि बनता है 18,150। ये सालाना मुनाफा है 1 लाख के ऊपर बगैर किसी टैक्स की कटिंग के। अब क्योंकि ये आपको मिलना ही सालाना बेसिस पे है तो मैं आपको सालाना ही बताऊंगी, माहाना नहीं बताऊंगी। सालाना बेसिस पे आपने फाइलर हैं तो आपने इसमें से माइनस कर देना है 15%। फाइलर को जो नेट अमाउंट मिलेगी 1 साल की 1 लाख की अमाउंट के ऊपर वो है 15,427। ठीक है। अब अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने 10 लाख की हुई है 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको 10 लाख के ऊपर जो सालाना मुनाफा मिलेगा वो है 1,54,275। और अगर आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50 लाख के ऊपर आपको जो सालाना मुनाफा मिलेगा फाइलर को टैक्स की कटिंग के बाद वो है 7,71,375 रुपये। ठीक है। अब मैं आपको नॉन फाइलर का बता देती हूँ और नॉन फाइलर का मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगी। दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं खुद। 18.15% के अकॉर्डिंगली जो हमारा बना था, तो ये हमारा बना था 18,150। अब इसमें से हमने 35% लेस करना है तो पहले हम इसका 35% निकालेंगे। 35% इसका बना है 6352.5। 18,150 में से जब हम ये नॉन फाइलर का टैक्स लेस करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई है डायरेक्ट 11,797 रुपये। ठीक है। आप अगर 18,150 का डायरेक्ट 35% भी लेस करेंगे तो भी आपके पास 11,797 ही आएगी। दोनों में से जो मर्जी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉन फाइलर का मुनाफा है अगर आप सालाना बेसिस पे अस्करी मैक्सिमाइज़र अकाउंट में मुनाफा लेते हैं तो। अब फाइलर की तरह ही अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 50 लाख की करना चाहते हैं 50 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप 10 लाख की करना चाहते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 10 लाख की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉन फाइलर को जो सालाना मुनाफा मिलेगा वो 1,17,975 है। इसी तरीके से मैं साथ ही आपको क्वार्टरली और सेमी एनुअली का भी बता देती हूँ कि अगर आप क्वार्टरली और सेमी एनुअली सेलेक्ट करते हैं तो आपको उनके रेट पे कितना मुनाफा मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको सेमी एनुअली बता देती हूँ, यानी कि साल में 2 दफ़ा आपको मुनाफा मिलेगा हर 6 महीने के बाद। उसके ऊपर जो रेट है वो 18.10% है। 1 लाख की हम अमाउंट ले लेंगे, 18.10% लेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 18,100। ये बगैर किसी टैक्स के सालाना अमाउंट है 1 लाख के ऊपर। ठीक है। इसमें से हम फाइलर का टैक्स लेस करेंगे जो कि 15% है। ये फाइलर की हमारे पास अमाउंट आ गई है 15,385 सालाना। 18.10% के अकॉर्डिंगली। अब क्योंकि आपको साल में 2 दफ़ा मुनाफा मिलना है तो आपने इसको 2 से डिवाइड कर देना है तो ये आपके पास 6 महीने का मुनाफा आ गया है फाइलर का 7,692। अब मैं आपको नॉन फाइलर का बता देती हूँ। 18,100 हमारी 18.10% के अकॉर्डिंगली 1 लाख के ऊपर अमाउंट थी। इसका अब हमने टैक्स लेस करना है 35% नॉन फाइलर का जो कि हमारे पास आया है 11,765। अब हमने इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास नॉन फाइलर की अमाउंट आ गई 6 महीने का मुनाफा। यानी कि अगर आप सेमी एनुअली सेलेक्ट करते हैं प्रॉफिट पेमेंट तो आपको जो 6 महीने का मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को वो मिलेगा 5,882। ठीक है। अब मैं आपको क्वार्टरली बेसिस पे बता देती हूँ। क्वार्टरली बेसिस पे जो आपको रेट अप्लाई होना है वो 18.05% है जो कि आपके पास अमाउंट आएगी 18,050 बगैर किसी टैक्स की कटिंग के 1 लाख के ऊपर सालाना मुनाफा। अब ये क्वार्टरली बेसिस का मतलब ये होता है कि आपको साल में 4 दफ़ा मुनाफा मिलेगा। पहले हम इसमें से फाइलर का टैक्स लेस कर लेते हैं जो कि 15% है।
15,342 आपका सालाना मुनाफा है इस रेट के अकॉर्डिंगली। अब क्योंकि आपको साल में 4 दफ़ा मुनाफा मिलना है तो सिंपली इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। क्वार्टरली बेसिस पे आपको 18.05% के अकॉर्डिंगली 1 लाख के अमाउंट के ऊपर फाइलर को जो 3 महीने का मुनाफा मिलना है वो 3,835 है। ठीक है, अब मैं आपको नॉन फाइलर का बता देती हूँ। 18,050 हमारी अमाउंट आई थी सालाना मुनाफा की बगैर किसी टैक्स की कटिंग के। अब इसमें से हम 35% जो है वो नॉन फाइलर का लेस करेंगे, जो कि हमारे पास अमाउंट आई 11,732। अब ये हमारे पास टैक्स की कटिंग के बाद है। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे क्वार्टरली निकालने के लिए, तो 2,933 रुपये आपको 3 महीने का मुनाफा मिलेगा अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं प्रॉफिट पेमेंट की। उम्मीद करती हूँ कि कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी। फर्दर मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि अस्करी मैक्सिमाइजर अकाउंट कौन लोग ओपन करवा सकते हैं। अस्करी मैक्सिमाइजर अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकता है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं या हाउसवाइफ हैं या कोई भी आप सेविंग पर्पज़ के लिए आप इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। उसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी वो आइडेंटिटी कार्ड होगा। इसके अलावा आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा, जिसमें जो है हाउसवाइफ को मुश्किल का सामना पेश करना पड़ता है, क्योंकि हाउसवाइफ समटाइम ऐसा होता है कि कोई काम नहीं कर रही होती हैं, तो वो फ़ंड प्रोवाइडर के तौर पे भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं, यानी कि अपने हस्बैंड या अपने बेटे या भाई या बाप के सोर्स ऑफ इनकम के बिहाफ पे भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जो बिजनेस पर्सनस हैं वो अपने लेटर हेड प्रोवाइड करेंगे सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे। जो सैलरीड पर्सन हैं वो अपनी सैलरी स्लिप प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आपको अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मज़ीद डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने इसके ऊपर सेपरेटली एक वीडियो बनाई हुई है बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। और लेटर हेड क्या होता है, किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है या बनाया जाता है, तो लेटर हेड के ऊपर भी मेरी अलग से वीडियो अवेलेबल है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।